प्रशस्ति तिवारी, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब, AQI लेवल 336 हुआ दर्ज। कैश फॉर क्वेरी केस, महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को एपेक्स समिट के समक्ष होंगी पेश। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी की जारी, अश्विनी वैष्णव ने कहा यह आरोप निराधार। इजरायल और हमास की जंग में अब तक 8,525 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। पाकिस्तान बलूचिस्तान के पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, 5 लोगों की हुई मौत। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। फिल्म तेजस का आज स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ लोक भवन में फिल्म देखी। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अभिनेत्री कंगना रनौत भी मौजूद रहीं। बता दें कि लोक भवन में आज फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग संपन्न हुई। महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित फिल्म की स्क्रीनिंग में खुद अभिनेत्री कंगना रनौत मौजूद रही। लोक भवन में इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। इसके साथ ही इस फिल्म में कंगना रनौत की दमदार भूमिका है। बताते चले कि कंगना ने इस फिल्म में महिला पायलट की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को लेकर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यूपी उत्तराखंड सरकार टैक्स फ्री कर सकती है। इस मौके पर कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी हमारी फिल्म देखने के लिए उन्होंने वक्त दिया है। फिलहाल भारतीय वायुसेना पर बनी फिल्म में कंगना की दमदार भूमिका है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज संपन्न हुई है। बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। तो वहीं आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को लेकर इस बैठक में सरकारी जमीन वापस लेने का एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही सूबे में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। आज हुए कैबिनेट बैठक में जौहर विश्वविद्यालय को 100 रुपए सालाना किराए पर दिए गए सरकारी जमीन के वापस लेने का एक बड़ा फैसला हुआ। बता दें कि करीब 41,000 वर्ग फीट जमीन को योगी सरकार विश्वविद्यालय से वापस लेगी। इसके अलावा 3 अनुसूचित जाति जनजाति संग्रहालय बनाने का भी फैसला योगी कैबिनेट ने ही लिया है। ये 3 संग्रहालय मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में बनाए जाएंगे। तो वहीं पर उच्च शिक्षा को लेकर योगी कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद, देवीपाटन और विंध्याचल मंडल में ये विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो वहीं दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब कुशीनगर में नए जेल का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 228 करोड़ की लागत से कुशीनगर में नया जेल बनेगा। इसके साथ ही 112 आपातकालीन सेवा को 3 साल के लिए विस्तार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी योगी कैबिनेट ने ही दी। नई शेयर नीति, सैमसंग और LG की सब्सिडी देना, अडानी की फॉर्च्यून कंपनी को नोएडा में जमीन देने जैसे प्रस्तावों को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश हो रही। फोन हैकिंग का आरोप लगाने वाले नेताओं में महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल। इन नेताओं ने एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट के आधार पर दावा किया है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल का एल्गोरिदम बिगड़ने की वजह से यह अलर्ट आए। सरकार जल्द ही इस पर अपना बयान जारी करेगी। दरअसल विपक्षी नेताओं के फोन में सेंधमारी के आरोपी की शुरुआत महुआ मोइत्रा के ट्वीट से हुई। महुआ के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एप्पल की ओर से मिले अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए फोन हैक करने का आरोप लगाया। महुआ ने दावा किया है कि आप सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, CPM महासचिव सीताराम येचुरी, इसके साथ ही उनके फोन पर भी अलर्ट आया है। महुआ ने गृह मंत्रालय को टैग करते हुए आगे लिखा कि अडानी और PMO के लोग जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डर से मुझे आप पर दया आ रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे और इंडिया गठबंधन के 3 अन्य नेताओं को अब तक ऐसे अलर्ट मिले हैं। उन्होंने इन अलर्ट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जब हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं, IT एजेंसी, स्नोपिंग, CBI सभी एक साथ आ जाते हैं।
पहले मैं सोचता था कि पीएम मोदी नंबर 1 पर हैं जो और अडानी दूसरे नंबर पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि अडानी पहले नंबर पर हैं और मोदी नंबर 2 पर है। ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। राहुल गांधी ने फोन में एप्पल का अलर्ट दिखाते हुए कहा कि मेरे ऑफिस में ये मैसेज आया। केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत, प्रियंका चतुर्वेदी और महुआ मोइत्रा को भी मैसेज आए हैं। यूपी के गाजियाबाद में बीच की छात्रा कीर्ति सिंह की मौत सबको सन्न कर दी। बता दें कि गाजियाबाद के बेखौफ लुटेरों ने महज एक मोबाइल के लिए एक लड़की को मार डाला और एक ही झटके में एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। घर की इकलौती बेटी कॉलेज से पढ़ाई कर ऑटो में घर लौट रही थी, लेकिन बीच रास्ते में वो कुछ ऐसे लुटेरों का शिकार बनी कि 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झुलसती रही। बताते चले कि इसके बावजूद आखिरकार अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। अब इसे होनी का नाम दे या फिर कुदरत का इंसाफ कहे, गुनहगारों को दबोचने के दौरान गाजियाबाद पुलिस ने 2 में से एक लुटेरे को, जहां छात्रा की मौत की महज 2.5 घंटे बाद एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, तो वहीं दूसरे लुटेरों को गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान कीर्ति की मौत 29 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे हुई थी। इसके ठीक 2.5 घंटे बाद कीर्ति के दोनों गुनहगारों का एनकाउंटर भी हो गया। अदालत तो नहीं, लेकिन अगर पुलिस या कुदरत के इंसाफ की बात करें तो इस इंसाफ में महज 2.5 घंटे लगे। भारतीय रेलवे लगातार सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेनें लेकर आया और अब वंदे साधारण एक्सप्रेस लेकर आ रहा है। देश में प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में वंदे भारत ट्रेन का स्थान पहला है। देश में जब से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई हैं, तब से काफी लोग वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करना पसंद करते हैं। अब जल्दी देश में वंदे साधारण एक्सप्रेस भी यात्रा के लिए लोगों को एक और किफायती विकल्प प्रदान करेगी। वंदे साधारण एक्सप्रेस का परीक्षण जल्दी मुंबई में शुरू किया जाएगा। मुंबई पहुंचने से पहले यह ट्रेन मुंबई के मझगांव इलाके में पहुंची और यहीं से अब इस ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जाएगा। बता दें कि यह ट्रेन लोगों के लिए काफी किफायती होगी। इस ट्रेन का किराया इसके नाम की तरह साधारण होगा। इस ट्रेन का किराया कम होगा और वंदे भारत की तरह यह ट्रेन भी सेमी हाई स्पीड होगी, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में भी वंदे भारत की तरह स्वचालित दरवाजे होंगे और ट्रेन 22 कोच की होगी। वंदे साधारण एक्सप्रेस सचल भी नॉन एसी 3 टियर स्लीपर ट्रेन होगी। साथ ही बताते चले कि इस ट्रेन में वंदे भारत जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन का एक रोज मुंबई दिल्ली हो सकता है। जल्द इस ट्रेन का आधिकारिक तौर पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। बता दें कि 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 सीट का उपयोग करने वाली सेवाओं को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया। वंदे भारत ट्रेन की पहली सेवा 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के बैठने के लिए चेयर कार या एग्जीक्यूटिव चेयर कार का विकल्प होता है। आराम और सुविधा के लिए एयरलाइन शैली जैसे एडजस्टेबल सीटें भी इसमें दी जाती हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तेनंगोपाल जिले के मुरैयो में संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा एक पुलिस अधिकारी एसडीपीओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मणिपुर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मोरे के एसडीपीओ चिंगंतम आनंद उस समय गोली लगने से घायल हो गए जब उग्रवादियों के एक समूह ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी कुकी समुदाय के प्रभुत्व वाले सीमावर्ती शहर में नवनिर्मित हेलीपैड का निरीक्षण कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि एसडीपीओ को गोली लगने के बाद मोरे के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। यह घटना कई नागरिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा सीमावर्ती शहर मोरे से सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की कुछ सप्ताह के बाद हुई। मणिपुर पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में माती समुदाय के छोड़े गए घर से फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान चुराने और अवैध रूप से बाती क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में 10 से अधिक म्यांमार के नागरिकों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मई में राज्य में हिंसा भड़कने के दौरान जगह घरों से फर्नीचर और बिजली के सामान चुराने के आरोप में 21 अक्टूबर को 3 म्यांमारियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था। यह तब हुआ जब कुछ विशेष संगठन विरोध कर रहे थे। मोरे शहर में स्थानीय लोग राज्य पुलिस और कमांडो की तैनाती का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि 3 मई को राज्य में जाते हिंसा भड़कने के बाद से 180 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अन्न क्षेत्र शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोपहर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर गए। वहीं हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे दुर्गा कुंज के अंध विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा, जहां बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्न क्षेत्र के शुभारंभ के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई सोच दी। समाज में उपेक्षित और कमजोर समझे जाने वालों को दिव्यांग का नाम देकर प्रधानमंत्री ने एक अलग पहचान दी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भारतीय परंपरा में सनातन का अहम महत्व है और इसे सनातन परंपरा में अन्नदान का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस भी पहुंचे, जहां वाराणसी के विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की, कुछ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। सदैव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर पर यानी साधन न होने के बावजूद कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया गया। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के हजारीबाग जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक बाइक और स्कूटी की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। स्कूटी सवार दो महिलाएं चक्कर लगते ही सड़क पर जा गिरी। इससे पहले कि वो उठ पाती या उन्हें कोई उठा पाता, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों महिलाओं की इससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उदरानपुर इलाके के पास बड़का गांव हजारीबाग मार्ग पर सोमवार शाम को हुआ। बता दें कि 27 साल की टीचर शीला अंजलि एम्ब्रम और उसकी दोस्त राजकुमारी मरांजे स्कूल से घर लौट रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक से दोनों की टक्कर हो गई। दोनों नीचे गिर गए। उसी समय सामने से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक ने दो लोगों को कुचल दिया। इससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद एक ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बड़का गांव हजारीबाग रोड को करीब 7:30 बजे जाम कर दिया और ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की। जैसे ही प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी हुई, वे मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर कई घंटों के बाद जाम को खुलवाया। तो वहीं पर कचमदाग थाना प्रभारी जी प्रजापति ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। दोनों महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि जब तक कि युवतियां खुद से उठ पाती या उनकी कोई मदद कर पाता, ट्रक ने उनके सिर को कुचल दिया। इससे दोनों की उसी समय मौत हो गई। केरल ब्लास्ट मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का साथ मिला है। दोनों नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाई है और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। केरल पुलिस ने आईटी मिनिस्टर पर आईटी एक्ट की धाराओं में एक्शन लिया है। पुलिस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयान दिए। बता दें कि रविवार सुबह केरल के कलामसेरी में एक ईसाई समूह के कन्वेंशन सेंटर में हुए 3 विस्फोटों में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 52 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बीच जुबानी जंग शुरू हुई थी। ब्लास्ट के बाद राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर सीएम पिनराई विजयन की आलोचना करते हुए पोस्ट डाली थी कि केरल पुलिस का कहना है कि ट्रिपल ब्लास्ट के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से कथित विवादित टिप्पणी की गई। इसके अलावा हाल ही में मल्लपुरम जिले में एक इस्लामी समूह के कार्यक्रम में हमास नेता का वर्चुअल संबोधन के संबंध में राजीव चंद्रशेखर की टिप्पणी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड इन्वेजन कर रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। ऐसा करने के पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। याद हो कि इजरायल के लगातार हमलों से गाजा में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जो काफी भयावह है। नेतन्याहू का मानना है कि अगर वह सीज फायर करते हैं तो यह सरेंडर करने के बराबर होगा। इजरायली पीएम का यह बयान उस वक्त आया जब सेना फिलिस्तीन में घुसकर कार्रवाई कर रही। पीएम का कहना है कि जब तक उनकी जीत नहीं होती है तब तक यह जारी रहने वाला है। नेतन्याहू ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि लड़ाकों ने 1400 लोगों की जान ली है और 230 लोगों को बंधक बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि यह नहीं हो पाएगा कि हम आतंकवाद के सामने सरेंडर कर दें। नेतन्याहू का मानना है कि अगर वह सीज फायर करते हैं तो यह सरेंडर करने के बराबर होगा। इजरायली पीएम का यह बयान उस वक्त आया जब सेना फिलिस्तीन में घुसकर कार्रवाई कर रही। पीएम का कहना है कि जब तक उनकी जीत नहीं होती तब तक यह जारी रहने वाला है। नेतन्याहू ने प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा कि लड़ाकों ने 1400 लोगों की जान ली। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के सामने सरेंडर करने को बोला। हमास नियंत्रित मंत्रालय का कहना है कि 8,300 लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार लोग घायल। उधर इजरायली सेना का कहना है कि हमास के इलाके में कार्रवाई के बाद एक महिला सैनिक को छुड़ाया गया है। उनकी मेडिकल जांच की गई है और वह बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही सेना ने बोला है कि रात भर चली कार्रवाई में इमारतों और सुरंगों में छिपे दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया गया।
हाल ही में सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें स्पाइनर टैंक्स और अन्य चीजें दिखाई दे रही थी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।